देखिए, एक बार चित्र आ गया और जब वो कहा जाता है तो इस पृथ्वी पर कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो इस चित्र को वास्तविकता होने से रोक सकता है। हजारों अलग दिशा से हजारों बहुत से विरोध हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चित्र है और जो वचन कहा गया है, इसमें ज्यादा सामर्थ्य है कि वो उत्पन्न करे जो कहा गया है। उस शत्रु की सामर्थ्य से जो कुछ भी कहा गया उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा सामर्थ्य है। Can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। ये वचन जो यहाँ लिखे हैं, जो कि काली स्याही से यहाँ पर सफेद पन्ने पर लिखे हैं, ये जीवित और प्रबल है। आपको इसे देखना है, समझना है, इसे लेना है, अपने दिल में रखना है, मुंह में रखना है, इसे कहते जाना है। परमेश्वर का वचन ले ले और इसे यहाँ पर जोड़ दे, तभी आप चित्र पाते हैं। जब आप वचन बोलना शुरू करते हैं, तभी आप चित्र पाते हैं। उदाहरण के लिए, आप चित्र कैसे पाते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं? मैं बताऊं, बहुत ही सरल है। कैसे? आप कहने लगते हैं, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। दिन और रात प्रतिदिन कहते जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो कहे मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब सब कहते हैं आप नहीं कर सकते, तो आप कहे मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। जब आप इसे कहते हैं, बार बार इसे कहते हैं और निश्चय इस बात को निश्चित करते कि आप कभी न कहें मैं नहीं कर सकता। कभी ये शब्द अपने मुंह से न कहे कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत महंगा है। ये शब्द आपको मार देंगे। लेकिन बड़ी उदारता से लोग इसे कहते हैं, ओ मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं। चाहे आप इसे नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी इसे न कहें। मैंने बहुत पहले ये बात सीख ली। जानते हैं, क्योंकि यदि मैं इसे अभी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं बाद में इसे खरीदना चाहता हूं। मैं शायद गड्ढे में हूं, लेकिन खोदना नहीं चाहता हूं। मुझे उठना है और बाहर आना है किसी दिन, और इसलिए मैं गड्ढा खोदना नहीं चाहता। मैं गड्ढे में इसलिए गिरा हूं क्योंकि मैंने वहां पर खोदा था। मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये बहुत महंगा, मैं नहीं खरीद सकता। इसी तरह से वहां पहुंचा।
तो मैं इसके बारे में और क्यों कहना चाहूंगा। मैं उससे बाहर आना चाहता हूं, जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता ताकि मैं कुछ और भी बात कह सकूं। क्या आप समझ रहे हैं? यानी आप तो वो चित्र पाना चाहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप कहने लगे फिलिपियो 4:13 को, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास करे, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और उसके लिए भी सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। हालेलुया। सब कुछ संभव है। अपना मुंह खोलकर कभी यह न कहना, ओ ये असंभव है। नहीं। जानते हैं, यदि आप इसे कहते रहें तो रुक जाइए। अय्यूब ने कहा मैं अपना मुंह बंद कर दूंगा। कहता है कि मैं अपने मुंह पर हाथ रखूंगा। मैं अपने मुंह पर हाथ रख दूंगा। यह एक अच्छा विचार है विश्वास के जीवन में। जब आपको लगता है कि आप इन सारी बातों को कहें, तो यह अच्छा है कि अपने मुंह पर हाथ रख दे और निश्चित कर ले कि यह आपके मुंह से ऐसे शब्दों में बाहर न निकले। मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे कहते रहें, अगर आप इसे कहते रहें, आप इसे कहते रहें, बार बार कहते रहें, दिन रात हमेशा कहते रहे। और इसलिए कहता है कि जो परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करता है, ये मनुष्य उस पेड़ के जैसे है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, जो कभी मुरझाता नहीं है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपने ऋतु में फलता है, और वो जो कुछ भी करता है वो संपन्न होता है। वह ऐसी जगह पहुंचेगा जहां पर सब कुछ संभव है। बहुत से लोगों में ये मानसिकता होती है कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं। वो इसे कहने में बहुत ही तैयार होते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता, नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता। शायद कोई और इसे करे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसमें बड़े उदार होते हैं। वो बड़े जोर से स्पष्ट रीति से कहते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता भाई। ओ, मैं जानता हूं कि मैं इसे नहीं कर सकता। जानते हैं, इतनी खुशी से इसे कैसे कह सकते हैं? जब आप ऐसे शब्द बोलने वाले होते हैं तो आपके दिल में ऐसी कुछ बात उठनी चाहिए कि नहीं, मैं इसे नहीं कहूंगा, मैं इसे नहीं कर सकता। ये कहने के बजाय कुछ भी नहीं कहना अच्छा है। आमेन। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। शायद ऐसे दिखाई दे कि नहीं कर सकते हैं, शायद ये असंभव दिखाई दे, लेकिन आप कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और फिर क्या होता है? ये जो चित्र है यहां, पूरे योग्य व्यक्ति का चित्र, ये आपका हो जाता है। आप खुद को देखते हैं कि आप ऐसे पूरे योग्य व्यक्ति हैं जो सब कुछ कर सकता है। यह आपका होता है। मैं कर सकता हूं। हर एक बीमार व्यक्ति को इसे करना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप में नीचे है उसे ये जरूर करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में असफलता का अनुभव किया है, अपने काम में, अपने व्यापार में, वो इससे करे। हर एक व्यक्ति जो परेशानी और मुश्किलों में से जा रहा है उसे ये करना ही है। हर एक व्यक्ति जो सफलता में से जा रहा है उसे करना ही है, क्योंकि आपको अपने जीवन को बनाना है, अपने दिल में स्वरूप को बनाना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं नहीं देखता कि इसे कहने में लोगों को कौन सी परेशानी होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। निश्चय वो सब कुछ कर सकता है और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, और निश्चय इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। ये कहने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि मैं इसे कहूं। ठीक है, सब लोग कहें मैं कर सकता हूं सब काम मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। अब देखिए, जब आप घर में जाते हैं, अगर कोई एक कहे नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं खरीद सकते हैं, तो शायद आपको अपना हाथ उनके मुंह पर रखना चाहिए। शायद उसे बंद करना है, क्योंकि आप अपने घर में आशाहीनता खोलना नहीं चाहते हैं। आप विश्वास खोलना चाहते हैं। विश्वास से भरे हुए शब्द अधिकार करेंगे। मेरे दोस्तों, अंधकार के बीच में परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि यहां पर ज्योति हो जाए, और विश्वास से भरे हुए शब्दों ने अधिकार किया अंधकार के पूरे संसार पर और ज्योति लाई। और ये आज भी इसे करेगा, आज भी इसे करेगा। आपके काम की जगह पर, आपके व्यापार की जगह पर, आपके घर में, आपकी दुकानों में, जहां भी आप हो, वहां पर विश्वास से भरे हुए शब्द अधिकार करने पाए, वो अधिकार करने पाए। हम इसे कर सकते, हम इसे कर सकते हैं। मैं इसे कर सकता हूं, मसीह के द्वारा कर सकता हूं। ये बड़े आजादी से बहने पाए। इसे जोर से कहें, बड़े साहस से कहें, इसे भरोसे के साथ में कहें।
अगर आप ये कह सकते कि निश्चय में इसे नहीं कर सकता, इतने भरोसे के साथ में कहते हैं, तो इसे क्यों नहीं कह सकते? ये तो बेकार की बात है और बड़ी उदारता से आप वो कहते हैं, जोर से। तो इसे क्यों नहीं कहते हैं, यह अच्छा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। चित्र तो शुरुआत की बात है, ठीक है, लेकिन यह शुरू होने के लिए इस शुरुआत के पहले एक और शुरुआत होनी चाहिए, और वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यही तो चित्र लेकर आता है। परमेश्वर के वचन के बिना आप चित्र नहीं पा सकते हैं, तो नए भविष्य को तो आप भूल ही जाइए। चित्र के बिना भविष्य तो पूरी तरह संभव है। चित्र ही है जो आपको भविष्य की ओर लेकर जाता है। जब आप चित्र पाते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं जो इस चित्र को वास्तविक होने से कभी कोई रोक पाएगा। जब आप चित्र पाएंगे और चित्र बोलने लगेंगे, तो यह वास्तविकता हो जाएगा। जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के दिल में चित्र था, उसके दिल में उद्धारक का, कि वो क्या करेगा। उत्पत्ति 3:15 में यहां ये पहली प्रतिज्ञा दी कि मसीहा जो आने वाला है वो क्या करेगा। उसने शैतान से कहा है, मैं तेरे वंश के बीच में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश में और हवा के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15 में उसने पहले बता दिया कि उद्धारक आकर क्या करेगा। और फिर उसके बाद शैतान ने हर एक कोशिश की कि उद्धारक को यहां पर आने से रोक दे, जो आकर उसके सिर को कुचलने वाला था। आप देखेंगे परमेश्वर के हर एक महान दास को संतान होने में परेशानी गई इस बाइबल में, क्योंकि शैतान वो तो उनकी संतान को मारना चाहता था, क्योंकि वो डरता था कि इन्हीं की संतान जो है वो मेरे सिर को कुचल देगा। ये भक्तिपूर्ण वंश से आएगा। और परमेश्वर को कोख खोलनी पड़ी और बहुत से चमत्कार करने पड़े, और वो वंश जिसके द्वारा यीशु आया, उद्धारक आया, और वो बीज तो वहां पर होना ही नहीं चाहता था कि वो पुरुष तो लगभग 100 साल का था, और वो जो स्त्री थी वो तो 90 साल की हो चुकी थी तो यहां पर कौन सी अपेक्षा है कि उद्धारक आ सके, क्योंकि यहां पर कोई संतान नहीं थी। वो 100 साल का हो चुका था, उसकी पत्नी 90 साल की थी। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास में एक चित्र है। मैं यीशु को देखता हूं जो शैतान के सिर को कुचलता है, और मैं देखूंगा कि शैतान इस युद्ध को नहीं जीत सकता। मैं विजयी हूं, मैं इस युद्ध में जयवंत हुआ हूं, मैंने घोषित किया है, मेरे पास चित्र है, मैंने इसे कहा है, कोई इसे नहीं रोक सकता। तो वो 90 साल की उस बूढ़ी स्त्री के गर्भ को खोलता है और गर्भ धारण करने के लिए बल देता है। यह तो बहुत अद्भुत है। यहां तक कि उसके जन्म के बाद में हेरोद ने उसे मारना चाहा। सब उसे मारना चाहते थे, और आखिर में उन्होंने सोच लिया कि उन्होंने उसे मार दिया। जब वो क्रूस पर लटकाए तो उन्होंने कहा, देखो उद्धारक यहां पर लटका हुआ है, ये तो मर गया, ये कैसे उद्धारक हो सकता है। इसके हाथों में और पैरों में कीले लगे हैं और पूरी तरह से लहूलुहान है, और ये शर्म में लटका है, पूरी शर्मिंदगी के साथ लटका है। उन्होंने उसे देखा, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो उद्धारक नहीं हो सकता। लेकिन अवश्य ही परमेश्वर के पास में अंदर में एक चित्र था कि वो उसके सिर को कुचल देगा और वो शैतान को बिल्कुल शून्य कर देगा। उसके पास चित्र था और उसने उसे कहा, और उसने केवल अपने ही शब्दों में नहीं कहा उत्पत्ति 3:15 में, लेकिन उसने सारे भविष्यवक्ताओं को ये कहने दिया और आने वाले उद्धारक के बारे में भविष्यवाणी करने दी कि वो क्या करेगा। और इसलिए तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से वापस जिलाया, हमारे उद्धारक और हमारे प्रभु के रूप में। देखिए, एक बार चित्र आ गया और जब वो कहा जाता है, तो इस पृथ्वी पर कोई भी सामर्थ नहीं है जो इस चित्र को वास्तविकता होने से रोक सकता है। हजारों अलग दिशा से हजारों बहुत से विरोध हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चित्र है और जो वचन कहा गया है, इसमें ज्यादा सामर्थ है कि वो उत्पन्न करे जो कहा गया है। उस शत्रु की सामर्थ से जो कुछ भी कहा गया उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा सामर्थ है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? यह अद्भुत है ना? लोग संसार के बारे में भी सोचते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ है। कहते खैर ऐसे हुआ, बड़ा बैंग या ब्लास्ट हुआ और एक्सीडेंट हुआ और कुछ हुआ। इसके बारे में बताने के लिए उनके पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये कैसे हुआ? प्रभु से पूछे तो कहेगा मेरे अंदर में एक चित्र था।
कि ये संसार कैसे दिखेगा। मैंने अपने शब्दों से इसे बनाया है और फिर मैंने इसे कहा, जो आकार दिया उसे बनाया, बस एक शब्द में, ज्योति। मैंने कहा ज्योति हो, और वहां सारी सृष्टि को बनाया गया। सब कुछ ऐसे ही बना। अब बिजली के बारे में, अब सब लोग बिजली के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन 200-300 साल पहले बिजली के बारे में अगर आप कहते तो लोग कहेंगे आप किस बारे में कह रहे हैं, क्योंकि बिजली के बारे में कोई भी नहीं समझता था, ठीक है। लेकिन उस समय जब किसी ने बिजली को नहीं देखा था, वहां पर किसी ने इसके बारे में सोचा, विचार किया, और उसने अपने अंदर उसका चित्र बनाया और इस कारण उसे उत्पन्न किया और ऐसी चीजें बनाई जो बिजली के ऊपर काम करती हैं। किसी ने भीतर में चित्र देखा, अपने अंदर चित्र पाया, और फिर उसके बाद में सारी रुकावटों के पर वो जयवंत हुए। इसके साथ में उन्हें जय पाना पड़ा। बहुत से लोगों ने कहा होगा ये काम नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें समस्या, उसमें समस्या है, ये इस तरह से काम नहीं कर सकता है। यहां निराशा के हजारों भविष्यवक्ता हैं इस संसार में जब भी आप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इतने निराशा के भविष्यवक्ताओं के बावजूद आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो निश्चय होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी विश्वास से कहते हैं वो हो जाएगा, और वो हो गया, ठीक है। तो हम अब जानते हैं कि बिजली क्या है, लेकिन ये बिजली तो थी पहले से, यानी जो नियम जो बिजली का था वो तो बिल्कुल शुरू से ही वहां पर था। किसी ने कुछ समय पहले इसकी खोज की, बस ऐसे ही जैसे मैंने कहा, आदम जैसे अदन की वाटिका में था, वहां पर वो एयरपोर्ट बना सकता था और 747 वहां पर रख सकता था। लेकिन देखिए, नियम वहां थे। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो नियम थे वो तो पहले से वहां थे, जैसे आज है वो तो पहले से अस्तित्व में थे, लेकिन इस नियम की खोज नहीं की गई थी। ये तो इस तरह से नहीं सोची गई, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद, सत्य भी ऐसे ही है। सत्य तो पहले से है, लेकिन हम उसे कई बार खोजते नहीं हैं, धीरे धीरे खोज रहे हैं। उस क्रांति के लिए और शिक्षा के लिए प्रभु का धन्यवाद। एवेंजेलिकल शिक्षा जो कि आई, वो जो बाद में आई, हम धीरे धीरे खोज कर रहे हैं। ये नया नहीं है, ये पहले से ही है, लेकिन इसकी अभी हम खोज कर रहे हैं। मैंने आविष्कार नहीं किया, किसी ने आविष्कार नहीं किया, ये तो पहले से ही था, लेकिन अभी हम इसकी खोज कर रहे हैं। जब हम खोजते हैं तो हम धीरे धीरे इसे देखने लगते हैं। मुझे याद है, मैंने बाइबल में बहुत साल पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब की कहानी पढ़ी थी। यही बूढ़ा अब्राहम, मुझे पता नहीं था कि उस समय अब्राहम के साथ में क्या हुआ। अब जिस अब्राहम का प्रचार करता हूं, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। जब उन्होंने अब्राहम के बारे में पढ़ा तो कहा, अब्राहम, वो उत्पत्ति अध्याय 12 से कहीं तो भी इसके बारे में पढ़ते हैं, ये नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, कहां जाता है। अब्राहम के बारे में मुझे यही तो याद है। मैंने सोचा, बेचारा, जब प्रभु बुलाता है तो बड़ा खतरा होता है। वो नहीं बताता है कि कहां जा रहे हैं, और यहां पर आप होते हैं, आपको पता नहीं कि आप कहां पर जा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जानते, पता नहीं कहां पर बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो आप नहीं जानते हैं। और फिर वो कहते हैं, अब्राहम का कोई घर नहीं था। ये तो सबसे बड़ी बात है। उसका कोई घर नहीं था, वो हमेशा तंबू में रहता था। उसके बेटे के पास घर नहीं था, वो तंबू में रहता था। और उसका पोता याकूब, वो घर में नहीं रहता था, हमेशा तंबू में रहते थे। और इसलिए हम भी, यदि तुम घर बनाओगे तो वहां पर तुम्हारा घर नहीं होगा। यदि यहां घर बनाते हैं तो यहां पर घर बनाने में हम डरते थे, क्योंकि हम वहां पर अपना घर नहीं चूकना चाहते थे। वो बंगला कैंसिल किया जाएगा और बुकिंग किसी और को दी जाएगी, क्योंकि आपने यहां पर अपना फ्लैट बुक किया। मैंने ऐसे अब्राहम के बारे में सुना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको सत्य बता रहा हूं। जानते हैं, जबकि उत्पत्ति अध्याय 13 में बाइबल कहती है कि अब्राहम बहुत धनी था, उसके पास में बहुत से जानवर थे, दास और दासी थे, सोना और चांदी था, और ये सब कुछ था। तो मैं कई बार रुक जाता था। क्या मैंने इस बात को पहले कभी पढ़ा है? मैंने बाइबल कई बार पढ़ी है। इस बात को वो बहुत जल्दी से बता देते हैं। वो यहां पर मुझे रुक कर सोचने नहीं देते थे। वो भी इसके बारे में नहीं सोचते हैं, जल्दी से कुछ बताते हैं और आपको कहीं और पहुंचाते हैं जहां वो बड़ी परेशानी में था। और यहां पर है अब्राहम, अब्राहम का विश्वास।
और फिर उसके बाद में जब हम जाते हैं निर्गमन में, उत्पत्ति को छोड़कर, यहां पर इन सारे बेघर लोगों को छोड़कर निर्गमन में जाते हैं और वहां जंगल का जीवन होता है। वो एक बड़ा विषय था, जंगल। मैं चौंक जाता हूं कि उन दिनों में मैंने किस तरह से बाइबल पढ़ी है। लेकिन जंगल का मतलब था कि दिन के समय एयर कंडीशन था और शाम के समय हीटर था, ऊपर से भोजन गिरता था और चट्टान से पानी मिलता था। काश आज हमारे पास ऐसे होता। मुझे वो जंगल पसंद है। कोई समस्या नहीं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, राजाओं का राजा सारा प्रयोजन करता है, प्रभुओं के प्रभु ने, वहां पर किसी को कोई कमी नहीं हुई, जो भी जो चाहे वो वहां पर उठा सकता था। देखिए, लेकिन देखिए, उन्होंने कहा परमेश्वर तुम्हें जंगल में से लेकर जाएगा। लेकिन किसी तरह से हमने दूध और मधु के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कोई दूध और मधु नहीं, वो स्वर्ग है। वहां जाने के लिए आपको मरना होगा कि दूध और मधु को पाएं। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जैसे उन्होंने इस नियम की खोज की, जो नियम जो हवाई जहाज को उड़ाता है, और बिजली का नियम जिसके कारण एयर कंडीशन काम करती हैं, और लाइट्स और ये सारी सुविधाएं जिनका इन दिनों में आनंद उठाते हैं, जीवन का और अच्छे जीवन का आनंद उठाते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु के सत्य को खोज रहे हैं, जो हमें प्रतिदिन विश्वास से जीने में मदद करता है, एक बेहतर और ऊंचे तरह का जीवन जीने देता है, मसीह में और परमेश्वर में। Clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Everlasting God, shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave, saved humanity. Sing it, hallelujah, Jesus is clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. With a voice of
clap your hands, all ye people, and shout, come on, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, unto God, with the voice of triumph. You're alive, you're alive, you're alive in me. Resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive. Let's sing it again. You're alive. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands.